राम राम हमारे सारे दर्शकों ने हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन धरने पे। और जैसा कि आप सभी ने आज देखा कि राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और वो जो किसान आंदोलन है उसके बारे में भी काफ़ी देर बोले। उन्होंने कई बात करी और यहाँ जो किसान आंदोलन धरने पे जो बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। जो मोदी साहब ने कही आंदोलन के बारे में, राज्यसभा में जो बात कही, उनके बारे में ये बुजुर्ग किसान क्या सोचे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। ताऊ राम राम। छोड़ दे। आज जो प्रधानमंत्री बोले हैं राज्यसभा में, आपने सुना होगा भाषण? ना, मैंने नहीं सुना। चलो, उनने कही है कि भाई जो आंदोलन में बैठे हैं किसान, भाई घने आदमियों की आदत हो है, अगर उन्हें तो खाली आंदोलन करना है, तो क्या कहोगे आप? ना भाई, उनमें से नहीं है घने आंदोलन वाला में। हाँ, ये मोदी साहब ने कही है भाई एमएसपी पर, ये एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी भाई। इस पर 3 कानून हैं, इन पर इन्हें खारिज कर दो, सी रहेगी और इस पर लिख के दे दो। ये है। और एक बात और कही उन्हें, भाई जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वे भड़काए जा रहे हैं, क्या कहोगे? ना, किसी नहीं भाई, हरियाणा पंजाब के किसान किसी को नहीं भड़काए, ना किसी को। अपनी इच्छा था आए हो आप? हाँ, अपनी इच्छा से आए खुद। चलो और बात करेंगे। राम राम भाई साहब। भाई साहब, जो भाई सरकार की ओर तक कहा जा रहा है कि भाई ये जो किसान हैं ये तो भड़का दिए, राजनीतिक पार्टी वाले ने, विपक्ष वाले ने ये भड़का गए और फिर आंदोलन में भेज दिए, क्या कहो? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और इसको असल पूछो ना, इनको भड़काने का काम तो ये खुद बीजेपी सरकार कर रही है, क्योंकि आज 70 दिन के आसपास हो चुके हैं किसान को रोड के ऊपर। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे सरकार से, अगर हमारे घर भर दो, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं सुन रही इन किसानों की? ये बार बार 11-12 मीटिंगें होली, वही चीज़ें कंडीशन मीटिंग रख के किसान को बुलाते हैं। और ये किसान जो है ये नहीं चाहता कोई कंडीशन, निष्पक्ष भाव से किसान को मीटिंग में बुलाओ और सरकार भी बिल्कुल साफ आत्मा से किसान से बात करो। इसका हल बहुत जल्दी हो जाना था, लेकिन जब तक सरकार के मन में खोट है ये हल निकले वाला नहीं। और किसान भी न तो किसी राजनीति की पार्टी के दबाव में है, ना किसी का साथ चाहिए। बिल्कुल किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए सोच कर रोड पे पड़ा है। और ये जो हमारे युवा बच्चे हैं, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, ये कल रहे ना रहे, इन बच्चों को भी ये आंदोलन के बारे में बताया जा रहा है। किसान बता रहे हैं अपनी औलाद को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी हक की लड़ाई, कल हम ना रहे तो कम से कम हमारे बच्चे इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम ऐसे यहाँ से नहीं उठेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। ताऊ जी, ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? आज प्रधानमंत्री बोले हैं कि भाई आंदोलन खत्म कर दो और बड़े बुजुर्ग अपने घर चले जाओ, तो क्या कहोगे? 3 कृषि कानून ये बंद खत्म कर दो इनने। हाँ भाई, अरे भाई ये एमएसपी लागू कर दो किसानों की। हम अपने हक मांगे, हक मांगा अपना, नहीं हम बोलेंगे। हाँ जी, किसान अपना हक मांगे हैं। हाँ, मोदी साहब ने दे देना चाहिए, राजा साहब से हो, हम उसके रैयत से हैं, उन्हें दे देना चाहिए। हम तो अपना हक मांगे। तो राजा साहब तो कह रहे हैं कि भाई ये किसान मेरे को जो आंदोलन करने वाले हैं भाई गाली भी बकते हैं, मैं तो गाली भी सहन कर रहा हूँ और मैंने आनंद आवा इनकी गाड़ियाँ में। नहीं, कोई गाली नहीं देता, कोई भी कोई गाली नहीं देता, कोई भी नहीं देता जी। तो और क्या कहना चाहोगे सरकार तक, भाई क्या अपील करोगे आप? बस ये अपील कर रहे हैं हम जी। हम तो रोड पर मेरे लिए हम दो महीने हो गए जी, हम न उठा दो रोड पर थे। मोदी साहब तो कहने लग रहे हैं भाई जाओ अपने घर पे। हाँ, कुछ दे दो, हम जो अपनी मांग वो दे दो। हाँ, हम चले जाएंगे, जो हम अपनी मांग वो दे दो जी। वे कहे हैं कि भाई जो हमने कानून बना दिए तुमको हो काले कानून है, और वही सरकार का है, हमने तो धोले बना रखे, मैं काला बता दो क्या है। ना जी, इसमें काला सा जी। देखो ना, जबकि हमारे जब तक सीजन पर तब 19 बेक्का थे, अब 16 बेक्का लग रहे हैं। 16 बेक्का है ना, वो हमारा उन्नू का
हमने ठा दो, हम अपना हक मांगे, दूसरी चीज़ कतई नहीं मांगते। और कोई गालियाँ नहीं देता, कोई किसान भी गालियाँ नहीं देता। बताओ हाँ जी। हमने रोड़ा हमारे पास मक्की बुआई थी, तो इन गवर्नमेंट ने बीज दिया मक्की बुआई, और फिर वो फोन ना बना चढ़े हमारी मक्की लिए ना 18.5 बाद था मक्की का गवर्नमेंट का, और हमने 13 के बाद सुर फार्म में गिरी। ये इन्हों दुखी हो रही हमने बस। ये क्या लग है सरकार बातचीत करेगी, किसाना की सरकार की बात आपस में बन सका है कि नहीं बन सका? बन जाएगी बात, ये उसमें MSP लगा दो हमारी, और इन मतलब कर दो लोग बनी बनाई बात से। हाँ बन सका जी, बन सका है। किसान फालतू बात नहीं करेगा। आता हूँ। राम राम। क्या कहना चाहोगे? हम अपना भाई मारा वो दे दिया ओके, और हमको साथ है ना किसी के मार लड़ाई, हम अपने हक पर लड़ाई, और क्या लड़ाई मारी हमने सिर्फ मारा भी उसका दान कर दो, हमारा सभा दान कर दो, अब हमें सामान उठा चले जाएंगे। सरकार तो समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई फायदे हैं इस कानून के तहत, कोई घाटा है ही नहीं किसान। जो हमने फायदा लगता हो तो हम पे ले जाते, फायदा हमने लगा नहीं, बिल्कुल नहीं मान। ईब की दगा मन की बात करनी है मोदी ईब ना आता तो फायदा तो क्या है? फायदा ने तो देख नहीं सकते। रिलायंस तो दाना दे रखा फिलहाल, ये किसान बैठे आड़े, और फिर भी वो रिलायंस दाने का रेट बढ़ा रहा 12 से, तो पाइप 2000 का हो गया फिलहाल भाई इनके बैठे बैठे। क्या लग गया जो कृषि कानून जो नए बनाए हैं भाई, उन तक किसान की आमदनी दुगनी हो सके है कि नहीं हो सकती? यानी कोई भी फसल कुछ भी जब किसी के पास चले जाओ तो बढ़ागा ही देगा। जमींदार का तो के भाव बढ़ागा तो 5-10 रुपये बढ़ागा, असलियत में आग ऊपर है कम तो 60-60 रुपये बढ़ागा, 80-100 हो जाएगा यो गेहूँ। तो फिलहाल तो भाई लंबा आगे आ जवाब लंबा आंदोलन चला है भाई, 75 दिन हो गए आंदोलन को, और पीछे भी 3 महीने किसान पंजाब में बैठ के और भाई वेट करके इंतज़ार करके उड़ेन चाल पड़े दिल्ली की तरफ, और यहाँ भी भाई कई प्रकरण हो गए बीच में। तो आपने क्या लग गया आगे काम का टाइम आ जाएगा 1.5-2 महीने के बाद भाई गेहूँ की कटाई शुरू हो जाएगी, तो क्या लग गया भाई कोई इस तरह आंदोलन पर कोई फर्क पड़ेगा भाई आपका लंबे टाइम तक बैठने का विचार? सरकार ने ये सोचा कि भाई शायद अब ये साध वापिस चले गए, आगे भी ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये तो जन आंदोलन बनाएगा और फिर इन्हें पता लगाएगा आप पे भाई इतना का। ये जो गेहूँ है ये जलाने पड़ेंगे, कोई काम नहीं चलेगा, काम चलेगा नहीं, और क्या होगा जब? रामदेव भाई साहब मोदी सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, इस कानून से हमें बढ़ते हम तो ये कमी यही बता देंगे कि हमने 4 साल गन्ना गिरे हो गया एक बाल पर, हरियाणा के सोनीपत से हैं हम। जब वहाँ से हमारी पेमेंट को मिल नहीं दे रहा, हमने कोर्ट भी हम जा रहे सारे, हमारे कोई सुनवाई नहीं है, तो हम कैसे मान लेंगे इसी अलग कानून लागू होगा तो हमें लिखित रूप में दे दो, मान लेंगे हाँ ये ठीक है, नहीं तो हम 4 साल हो गए वहाँ DM के पास समझा लिए, सारे काम हमने कर लिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। और ये कानून अगर लिखित रूप में दे दो हमें, ये तो संतुष्टि है कि हमें लिखित रूप में मिल गया। हम इस कानून के बिल्कुल खिलाफ है, ये कानून से तो रद्द करो, जो हमें लिखित रूप में हमें चाहिए। धन्यवाद। तो और भी बैठे हैं जी, नमस्कार। हमें ये कहना चाहते हैं कभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कि भाई किसान एक कॉल दूर हैं, लेकिन ये किसान तो इंतज़ार कर रहे हैं, न तो इन किसानों ने प्रधानमंत्री जी के फ़ोन का पता, किसान खुद कर ले फ़ोन, नहीं वहाँ से को प्रधानमंत्री जी की कॉल आई किसानों के लिए। इधर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, इधर किसान तैयार है, तो ये कौन सा पेच फंसा हुआ? ये सरकार क्यों नहीं ये समझौते के तहत है कि इनको इन किसानों को कहे अपने जाकर बच्चों को संभाले, अपने खेत को संभाले। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कहीं ना कहीं सरकार के मन में खोट है इस चीज़ के लिए। क्यों ये चाह रहे हैं कि भाई किसान दुखी होता है यहाँ से खुद भाग जाएगा, ये किसान यहाँ चाहे 2 साल लग जाए 3 लग जाए ये भागने वाला है नहीं, न तो कोई इनको खाने के लिए वो ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई 36 बरादरी सारा भाईचारा किसानों के साथ खड़ा है, सब कोई चंदा करके कोई आटे से इन लोगों की सबकी मदद कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा बिल्कुल एकजुट होके यहाँ कुंडली बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, और हम तो फिर भी प्रधानमंत्री जी से आज से पहले 3रा महीना लग गया, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इन किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
चलो हम फिर भी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री जी ने अब तो कम से कम सूद ली इन किसानों की। अब ये तो क्या आज मीडिया के माध्यम से पता लग गया है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी भी ऐसे कैसे ही रहेगा और हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी हम हाथ जोड़ के कहते हैं आप कह रहे हो एमएसपी ऐसे कैसे रहेगा। एमएसपी पे लिखित में गारंटी किसान को दे दो। बिल्कुल लिखित में देने में क्या है, जब सरकार का एक मंसूबा है कि भाई एमएसपी ऐसे ही रखेंगे तो एक ठप्पा देसी भाषा में कहते हैं ठप्पा लगा के किसान को दे दो, किसान की संतुष्टि हो जाएगी। और ये चीज़ें शुरू की ही 1-2 मीटिंग में अगर प्रधानमंत्री जी आप कहते और तो इतना लंबा ये खींचना नहीं था। ये किसान बिल्कुल बहुत ही उसके नरम स्वभाव के होते हैं, उस टाइम आपकी बात मान लेते और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रधानमंत्री जी अभी भी हम ये कहते हैं कमेटी को बुला के यूनियन को बुला के और बैठ के जो इन किसानों की मांग है उनको पूरा कर दो, ये किसान अपने घर चले जाए। क्योंकि आपको भी कुर्सी तक भेजने वाली यही 36 बिरादरी किसान, हर जाति से किसान है। कोई 1 बीघा बोता, कोई 1 किला बोता, कोई 20 किले किसान, हर कोई है। हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इन किसानों की सुनी जाए ताकि ये किसान अपना सही सलामत अपने घर जाकर अपने काम धंधे देके अपने बच्चों को रहे। जो कील और कोल का एक बात चली तो उससे क्या समझते हैं कि बात बन पाएगी? ये जो सरकार ने बैरिकेटिंग करके पक्की दीवारें बॉर्डरों पे बना दी, किले गाड़ दी, ये सरकार ने तो ये चाइना और इंडिया का एक बॉर्डर बना दिया है। सरकार चाह रही है कि दिल्ली के अंदर तो इंडिया है और बाहर ये चाइना वाले हैं। लेकिन चलो कील सरकार के मंसूबे जो है वो कुछ भी करो, हम कानून के अपने हाथ में नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अगर कोई वो आया और तो इन किसानों का रास्ता कील तोप तलवार कोई नहीं रोक सकेगी। और हम नहीं चाहते अगर हम किसी चीज़ को कील को पार करें या सरकार की सीमा रेखा को पार करें। हमारी तो हाथ जोड़ कर यही विनती है कि ये किले डाल के ये दीवारें खींच के हमारे को भ्रमित न करे, हमारे को उकसाने का काम न करे। क्योंकि सरकार के ही संगठन में बढ़ के किसानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडे रचे जा रहे हैं। लेकिन किसान सब समझता है, हर चीज़ का पता है किसान को। किसान बिल्कुल अपना आंदोलन चलाएंगे, शांतिपूर्वक ढंग से चलाएंगे, कहीं भी किसी किस्म का किसान के ऊपर वो आँच नहीं आने देंगे। जी सारा की बात जो आपने बात हमारे तक करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी देख सको हो कि भाई सरकार की तरफ से भी बात कही जा रही है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। और आज प्रधानमंत्री ने संसद में जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसमें भी संसद के माध्यम से कहा कि भाई मैं किसानों को बातचीत के लिए मेरी तरफ से न्योता है। और किसान भी, अगर हम किसानों से बात करें हैं तो किसान भी तैयार हैं बात करने के लिए। देखते हैं आगे इस जो प्रकरण चल रहा है किसान आंदोलन का आगे क्या रहेगा। भाई आगे बात बन पाती है, कब बन पाती है, कब समाधान होगा। मैं जितेंद्र सिंह अंतिल अपने सहयोगी सतपाल खेवड़ा के साथ सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन धरने से धन्यवाद।